खड़े 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 मजा आएगा। बोली सच्चे दरबार की जय हो। निषाद राज भगवान की जय हो। महर्षि कश्यप भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। वीर एकलव्य धनुधर की जय हो। समाज माता की जय हो। जन्म देने वाली हमारी माताओं की जय हो। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे यहाँ बीच विराजमान सभी समाज के बंधुगण, क्योंकि एक एक करके नाम लेंगे तो समय भी बहुत हो जाएगा। सब सम्मान के पात्र हैं और मुख्य रूप से हमारा राकेश जी जो इन्होंने हमको भोपाल में आने का सौभाग्य प्राप्त कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज मथुरा की पावन भूमि से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे जानकारी के लिए बस इतना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं उस वंश का लाल हूँ जिस वंश को पूरे भारतवर्ष में नहीं देश विदेशों में भी जाना जाता है। मैं उस निषाद वंश का लाल हूँ, उस कश्यप ऋषि की संतान हूँ कि वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। पहली बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कहने को तो मैं हमारे मथुरा जिले में जो क्रांतिकारी जो संत हैं उनमें हमारा नाम भी कहीं आता है किसी कोने में। इतना ही कहना चाहूँगा, एक तो समाज के प्रत्येक आदमी को दर्द होता है और एक घाव होता है। दर्द तो दवा लेने से ठीक हो जाता, पर घाव जो है वो दवाओं से भरने वाला नहीं है। मेरे अंदर एक इतना बड़ा घाव है समाज का, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक समाज का कोई भी कार्य होता है और मुझे पता चल जाता है तो मैं सम्मान के लिए नहीं, मैं खुद संपर्क करके वहां से अपने साधन से जैसे भी मुझसे चला जाए, गाड़ी से बने गाड़ी से, जहाज से बने जहाज से, ट्रक से लटक करके जाना भी पड़े तो मैं कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। पहली बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हजारों मीटिंग होने के बाद भी हमारी जो समाज है टुकड़ों में बट रही है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम शिक्षित होने के बाद में भी कुछ लोगों के सानिध्य में आने के बाद में अशिक्षित हो गए, और जिन ग्रंथों को पढ़ कर के हम लोग को विद्वान माना जाता था, आज हम लोग उस कगार पर लाकर खड़े हो गए कि कहते हैं धोबी कुत्ता ना गैल का ना घाट का। क्योंकि जब किसी समाज को खत्म करना है, खत्म कर दो, वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि समाज खत्म करना है तो अपने इतिहास को खत्म कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, शिव पुराण में बहुत सुंदर दृष्टांत तो आया है। भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आपने उन राजाओं का साथ दिया जिन पांचों पांडवों के अलावा महाभारत में उनका साथ कोई भी देने वाला नहीं था। आप साथ देते तो भीष्म पितामह का देते, कर्ण का देते, शैल नरेश का देते, इतने बड़े गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका साथ देते। तो आपने उन पांडवों का साथ क्यों दिया? तो भगवान नारायण का लक्ष्मी जानना चाहती तो सुनो, मैंने उनका साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं करता उसका नारायण कभी भी साथ नहीं देता। नारी का सम्मान जो नहीं करता उसका साथ नारायण कभी नहीं देता, क्योंकि वो इतने बड़े धर्म गुरु होने के बाद में भी उन्होंने अपने गुरु के पद का सदुपयोग नहीं किया। गुरु एक बार बोल देते हैं वहां जाकर के ऐसा करो, किसकी ताकत थी कि गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करता? और जब गुरु अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, गुरु अपने पद को मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है, फिर उस गुरु का साथ भगवान भी नहीं देते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धाड़ता है। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धाड़ता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जिसका गुरु प्रबल होगा, जिसका गुरु अच्छा होगा, उसको किसी भी आप रास्ते में परास्त नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको किसी भी क्षेत्र में जाना है, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमको सबसे पहले तो अपने गुरु को प्रबल बनाना पड़ेगा। यदि गुरु हमारा प्रबल रहेगा तो गुरु महलवान तो चेला पहलवान। क्योंकि जब तक हमारा गुरु प्रबल नहीं रहेगा तब तक हम समाज को एक नया दिशा देने का काम नहीं कर सकते। दूसरा मैं इतना निवेदन करूंगा, क्योंकि
मैं प्रथम बार आया हूँ। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूँगा कि निषाद राज का मंदिर यहाँ पर निर्माण के लिए मैया ने कहा है, मेरा भी पूरा समर्थन है। मैं तो कहता हूँ राम जी चाहे माता जी चाहे कल से निर्माण प्रारंभ हो जाए, मेरा तो मानना यही है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मंदिर बनाना एक अलग विषय है, या तो बने नहीं बने तो फिर ऐसा बने कि भोपाल में नहीं दूर दूर तक लोगों को पता चले कि भोपाल के अंदर निषाद राज का मंदिर है। ऐसा नहीं 4 ईंट लगा करके हमने छोटा सा बना कर रख दिया, कहते निषादों का है, निषादों का है। ये नहीं, लोग गर्व से कहें नहीं निषाद राजों का है भैया। हम उधर जाएंगे माता के दर्शन करने तो 2 मिनट वहां भी चलेंगे, क्योंकि माता रानी के मंदिर से बहुत ज्यादा सुंदर वो निषाद राज का मंदिर है। बनाना तरीका होता है। मेरा कहना तात्पर्य जब हम लाखों संतान को पैदा करने की ताकत रखते हैं तो एक संतान पैदा करके क्यों अपने जीवन को बर्बाद किया जाए, क्यों बर्बाद किया जाए। मेरा तो शुरू से लेके एंड तक, जब तक जिंदा हूं जब तक मरूंगा, एक एक कतरा समाज के लिए अर्पण है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐसा कोई समाज का बच्चा नहीं है शायद जो मुझे नहीं जानता हो, या मैं नहीं गया हूँ वहाँ तो जानेगा ही कौन, वहाँ तो जानेगा ही कौन। मैं तो इतना ही कहूँगा आप लोगों से, जब भी कोई बैठक हो, अभी हम एक कार्यक्रम में और जाएंगे, वहाँ भी हमारा ये उद्देश्य रहेगा आप लोगों के आपस के मतभेद को भुला करके एक झंडे के नीचे बैठो, एक मंदिर के नीचे बैठो, वृक्ष के नीचे बैठो, जो हम सबको लगे कि हाँ भाई हम, क्योंकि हम संगठनों में बट करके अपना ही खात्मा कर रहे हैं और किसी का भी आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ोगे। अपना ही खात्मा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 100 लोग एक हैं मगर 10 कहीं बैठे हैं, 20 कहीं बैठे हैं, 5 कहीं बैठे हैं। इसलिए हम 10 जगह पर बैठने के बाद भी हम 10 लिस्ट में 10 जगह नाम लिखा हुआ है। ये निशान अलग है, भागतम अलग है, भीमर अलग है, तोरे अलग है, केवट अलग है, मल्ला अलग है, जबकि हैं सब एक। पर क्यों बटे हुए? क्योंकि मैं आपसे जुड़ना नहीं चाहता, आप मुझसे जुड़ना नहीं चाहते, सब राजा बनना चाहते हैं, प्रजा कोई बनना चाहते। जब तक आप प्रजा नहीं बनोगे तब तक राजा बनने की कल्पना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि राज्य वैसे भी छिन चुका है। और हम तो उस निषाद वंश के लोग हैं जो पानी के भीतर भी मारते हैं और पानी के बाहर भी मारते हैं। हम तो उस वंश के लोग हैं कि आंख बंद करके ये पता कर लेते कि 100 मीटर पानी के भीतर कौन सी मछली चल रही है, और आंख बंद करके गोता निकाल करके जब उसको निकाल सकते हैं तो हमारे समाज में जो गिने चुने लोग जो समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं उसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं धर्म के साथ हूँ, ढोंग के खिलाफ हूँ। माता पिता का सेवा करना सबसे पहला धर्म है, समाज की सेवा करना उससे बड़ा धर्म है, ये दूसरे की पीड़ा को समझना वो उससे बड़ा धर्म है। क्योंकि अपने संतान को सब पाल लेते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी पाल लेती है, मगर समाज को आगे ले जाने का जो काम करता है मैं उसको अपने में सबसे बड़ा भगत समझता हूँ। मेरी की मैं तो इतना ही कहूँगा, आप सबसे एक निवेदन यही है कि आप हमको पहचानने की जरूरत है। मैं भले ही किसी भी पद पर बैठा हूँ, केंद्र में हो या भले ही राज्य स्तर पर हो या पर किसी भी क्षेत्र बैठा हूँ, जो व्यक्ति समाज के लिए समाज हित की बात नहीं कर सकता मैं उसको अपना समाज का नहीं मानता। ये मेरा अपना उद्देश्य है, ये अपनी सोच है, चाहे मूर्खता समझ लीजिए चाहे विशेषता समझ लीजिए। मैं जीऊंगा तो समाज के लिए, मरूंगा तो समाज के लिए। ये नहीं कि मैं स्कॉर्पियो में चल रहा हूँ आप साइकिल चल रहे हो, मुझे खुशी तब मिलेगी कि मैं खुद साइकिल पे चल करके और आपको अपनी सीट पर बैठा करके लेके चलूं, तब मुझे पता चले कि आप मेरे अपने हो। मेरा जो मानना है ये, अब वादा बहुत बड़े करते, कोई सरकार आरक्षण नहीं देगी आपको। दुनिया तो नाक कटाए मैं गला कटा दूंगा कोई आरक्षण दे जाए तो। आरक्षण कोई दिलाएगा तो आप लोग दिला सकते हो, समाज दिला सकती है, बाकी किसी की औकात नहीं है, कोई नहीं दिला सकता आपको। सिर्फ कहने की बात है। मैं पद पे बैठ गया, मैं बीजेपी में जुड़ गया तो मैं बीजेपी की बड़ाई करूंगा, आप कांग्रेस में कांग्रेस की बड़ाई करोगे, कोई बसपा की बड़ाई करेगा, क्योंकि मुझे मलाई खाने को मिली तो मैं तो बड़ाई करूंगा भैया। तो जब तक हम सारे दलों को, सारी इनको बैठकों को खत्म करके, सारे पदों को छोड़ करके जब हम समाज के इसमें बात नहीं कर सकते तो हमारा कभी भी भला होने वाला नहीं है। या तो स्टंप लिख लो भले ही,
क्योंकि दवाई कड़वी होती है तभी असर करती है। हमको बहुत जगह इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि कहते हैं तो बेकार बाबा है, तो भड़काऊ बात करता है, ये तो समाज को बिगड़ने काम करता है। हमारी बात को वही सुनता है जिसको लगता है कि हाँ अपनापन है। बाकी तो सब कहते हैं गुरुजी अरे पंडित तो बुराई मत करना, क्यों नहीं करें भाई। जो हमारे समाज को आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया, जो हमारे समाज को भिखारी बना दिया है, मैं उसकी बुराई करने में 1 से लाख तक नहीं टकराऊंगा। जब भले ही गला कट जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, बिल्कुल बोलूंगा। आज धर्म की दुआई दे रहे धर्म गड्ढे में, कौन क्या धर्म गड्ढे में? धर्म किसी के बाप का नहीं है, धर्म हमारा है, हमारे बाप का है। 4 वेद 6 7 18 पुराण 1900 उपनिषद लिखने वाले जो हमारे पूर्वज हैं, वेद व्यास जी महाराज, माता सत्यवती के जो संतान हैं, महात्मा कश्यप ऋषि के जो वंशज हैं, तो बताओ धर्म किस गड्ढे में? धर्म गड्ढे में नहीं है, धर्म के ठेकेदार गड्ढे में जा रहे हैं, इसलिए धर्म की दुहाई दे रहे हैं। धर्म के ठेकेदार गड्ढे में जा रहे हैं। और ये एक ऐसा कपड़ा है, इस कपड़े को पहन करके कुछ भी कर लो आप, खुलकर कह रहा हूं मैं आपको। ये पीला कपड़ा नहीं होता ना, ये भगवा कपड़ा नहीं होता ना, तो जितने बड़े बड़े कपड़े में जो बदमाश बैठे हैं ना, वो आपके सामने खड़े नजर आ जाएंगे। बदमाशी करनी हो तो ये कपड़ा पहन लो, कुछ भी कर लो, कुछ बोल नहीं सकते। अरे यार बाबा को मार रहा है, तुमको क्या पता कि बाबा रोज में पिस्टल लेकर के 4 लोगों को मार रहा है। 1000 लोग तुम बाबा के साथ हो जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुमको गलत बता देंगे। जब तक इस दिखावे को हम लोग दूर नहीं करेंगे, तब तक मैया हम अपना भला नहीं कर सकते। भाषण यहाँ देने के लिए नहीं आया हूँ, बहुत लोग यहाँ पर हैं, मैं तो एक ही निवेदन करूँगा, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है, तन मन और जितना भी हो सकेगा, क्योंकि धन तो है ही नहीं, पकड़ में आदमी हूँ मैं, किराए के लिए भी जैसे तैसे मांग करके अपना गुजारा करता हूँ। हाँ, तो जब भी जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। निवेदन मेरा यही है कि जो आपके भोपाल में अनेकों संगठन बने हुए हैं, क्योंकि कभी कभार नारी को गलती नहीं होती है, फिर भी झुकना पड़ता है परिवार को बचाने के लिए। और हम तो मैं ये मानूंगा कि यदि भले हमारी गलती ना हो, भले हमारी गलती ना हो, गलती सामने वाले की है, और यदि हम अपना भला करने के लिए यदि हमको झुकना पड़ता हो तो झुक जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। मेरा तो मानना यही है कि सब लोग जिस दिन एक हो गए ना और एक झंडे के नीचे आ गए, उस दिन हमारी समाज को अब मांगने की जरूरत नहीं है। पहले बच्चा रोता था ना तो रो रो करके सो जाता था, माँ काम में लगी रहती थी, बच्चा दूध नहीं पिलाता था, मैया फिर जगी आती, अरे बच्चा तो सो गया दूध पिलाओ। अब के बच्चे समझदार हो गए हैं, अब बच्चे को भूख लगती है वो रोता नहीं है, जब भूख लगती है वो माँ के से बालों को पकड़ता है और बालों पर खींच लेता पड़ करके। अब माँ समझ जाती कि अब तो भाई दूध इसको पिलाना पड़ेगा सारा काम छोड़ करके, तो मांगने की जरूरत नहीं है, अब तो पड़ खींचने की जरूरत है। जब तक नहीं खींचोगे तब तक आपका अधिकार मिलने वाला बोलो है कि कुर्सी की लड़ाई को छोड़ो। हम लोग क्या करते, कोई स्वागत के लिए आगे आ गया तो हमको धक्का मार के पीछे कर देते और वो आगे आ जाते। आप खुद उसको धक्का मार करके खुद जाओ भीड़ में जा करके, उसके गले में डलने से पहले खुद के गले में माला को जब तक नहीं डलवाओगे तब तक हमारा समाज का भला नहीं होगा। कहने को बहुत सारी बात है। दूसरी बात यह है कि 556 राजाओं में से 356 राजा हमारे वंश के थे। एक एक राजाओं का इतिहास, एक एक राजा की जीवनी हमारे पास में लिखत में है। प्रमाण के हिसाब से यदि किसी को कभी भी जरूरत हो तो आप कभी हमको याद करें। बाकी छोटी मोटी भागवत कथा सिम्हा पुराण भी मैं कर लेता हूँ, और कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो मैं समाज के बीच में कथा करने का कुछ नहीं लेता हूँ। बाकी तो अन्य समाज में 4-5 लाख रुपए लेता हूँ, क्योंकि भाई खर्चा भी आश्रम का है, समाज के लिए संकल्प है, 1 पैसा किसी से लेता नहीं। टेंट साउंड लगवाओ, और मेरे जो वादक जो है बजाने वाले वो भी मेरे समाज के बच्चे हैं। पहली बात। दूसरा आपको बता दूं मैं 793 ब्राह्मण अपने समाज के पंडित बना करके तैयार कर चुका हूं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पंडिताई का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पंडिताई का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया। 20 रुपए की किताब आती है, 10 दिन में ब्राह्मण बना दूंगा। मैं कोई डिग्री प्राप्त करके नहीं बैठा है। 10 दिन में ब्राह्मण बना दूंगा। कोई बनना चाहे, लोग कहते हैं निषाद हो तो ब्राह्मणों का वो छीन लिया। कौन कहता है? ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता। ब्रह्म ज्ञाने सो ब्राह्मणे, वेद ज्ञाने पंडिते। शुद्ध जाति है बामन, बामन मन खाओ और बामन मन कन्ना पर लाद के घर लेके जाओ, वो ब्राह्मण बामन है।
इस बामन बुद्धि से जब तक हम नहीं बचेंगे तब तक हम अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं प्रोग्राम देता हूँ और भाई कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना और नहीं भी करोगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और आशीर्वाद भी दिया और महाराज जी अभी हमारे विकास जयंती के दिन एक विकास भगवान की स्थापना का आयोजन बना रहे हैं। कोशिश है अब हो जाएगा तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में पधारना है। आप बिल्कुल पधारूंगा, एकदम बिल्कुल पधारूंगा, पर निवेदन है कि 5 अप्रैल को मत देना क्योंकि पहले से ही मेरा कार्यक्रम जो है, क्योंकि देखिए समाज में बहुत सारे संत हैं, कमी नहीं संतों की, मगर क्यों नहीं आना चाहते, सबको लोभ है। यार मैं भोपाल जाऊंगा 15-20 हजार रुपये खर्च करके, क्या मिलेगा मुझे वहाँ पर, डीजल कहाँ से आएगा, वहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमको क्या मिलेगा, सबको पैसे की भूख है। अब मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ गोपाल महाराज एक ऐसा महाराज है समाज में जिसको पैसे की भूख नहीं, समाज की भूख है। किससे बात करना, समाज की भूख है। इसी बीच में हमारे सागर से हमारे ओजस्वी नेता हमारे भाई, हमारा छोटा भाई मनोज रायकवाड़ जी पधारे हैं। इनका स्वागत फोन के रायकवाड़ और मैं स्वयं करूँगा। ये रख लो, द्वारा प्रकोष्ठ के जिला मनोज रेखवाल क्योंकि वहाँ पर अम्मा भी आ रही है। मैं आपको एक खुशी की बात और बता दूं, शायद कोई नहीं जानता हो, आज पूरे विश्व में इनको अम्मा के नाम से जाना जाता है। और कोच्चि के पास में आनंद धाम उनका आश्रम जो है, आनंदमयी जो अमृतानंद मैया जो है, मैं आपको बता दूं वो अपनी ही समाज की है, ये अपनी समाज की है। और मैं 3 बार उनसे जाकर के मिल कर के आया हूँ। 22 तारीख को भी वो अयोध्या में आ रही है। ये पूरे विश्व में जो जगत अम्मा के नाम से जो फेमस है, ये अपनी समाज के है। और वहाँ पर भी कुछ शब्द बता दूँ आपको, 136 हॉस्टल है अम्मा के, वहाँ पर 136 हॉस्टल है अम्मा के। और वहाँ पर जितने भी हम अपने माझी समाज के लोग, मछुआरा समाज के लोग हैं, सबको घर बना के अम्मा ने दे रखे हैं। सबकी पढ़ाई का जिम्मेदारी अम्मा की है। हर गरीब माताओं को 20-20 हजार रुपये महीने पेंशन देती है। और कुल समाज की गरीब बेटी भाभी अम्मा अपने सरकार से कराती है। जो डिग्री 1-1 करोड़ रुपए में हमारे यहाँ होती है, वो डिग्री अम्मा 20% पकड़ाती है। फरीदाबाद में अस्पताल खुलाया था, योग मोदी जी आए थे उद्घाटन में, 6.5 करोड़ रुपए लगाए थे अम्मा ने। पूरी अब जो सफाई वैन चला रहा है ना, ये अम्मा ने चला रहा है, अम्मा ने चला रखा। 20-30 करोड़ रुपए सरकार को अम्मा ने। ये पूरे विश्व की सबसे पहली माँ है, जो गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी समाज 3 बार में मिलकर क्या मनोज भाई देखिए, कभी भी आप लोग को मथुरा आना हो तो आप लोग सादर निमंत्रण है। भले बस भर के लाओ, मेरा कार्ड एड्रेस पता लेना चाहो तो पता भी ले लेना, ठीक है। आप लोग देना चाहो तो उमर बच्चा साथ में डायरी में आप लिखवा देना। और निवेदन यही है, क्योंकि हम यहाँ तो कुछ नहीं बोले हैं, पर हम नंबर 1 कट्टरपंथी है समाज के लिए। हाँ, क्योंकि मेरा अलग से समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के नाम से मैं फेसबुक पर भी मेरा चलता है। हाँ, भैया को पता है, मुझे कुछ पता नहीं है क्या करना होता है, उसमें फॉलो करना होता है, जो भी करना होता है। करना चाहो तो कर लेना, मुझे कुछ पता नहीं, और भैया को पता है, उनको पता होता है। अब इसी बीच में हमारे मछुआरा के जिलाध्यक्ष और हमारे युवा नेता और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे बीच में हमारा छोटा भाई पधारा हुआ है, तो उनसे निवेदन करेंगे कि दो डॉक्टर मनोज भाई आप
आप ही बोलोगे सर्वमत। माझी समाज को एकजुट करने के लिए प्रदेश में बैठक पधारे हमारे गुरु जी, हमारे संतो भैया जी, माता जी, हमारी जयंती दीदी, रामू भैया जी और सभी वरिष्ठ लोग पधारे। मैं सबसे निवेदन यही करता हूँ कि अपन को एकजुट होकर कार्य करना है और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से मैं आप लोग के साथ हूँ। भगवान मंदिर बंगा साला जी महाराज जी के जो भी सहयोग रहेगा तन मन धन से हमें जो निर्देश भैया हम लोग करेंगे, हम उसके तैयार हैं। मैडम चल रही, खत्म नहीं हुई अभी हमारे मेन जो मकसद है अभी जिसके लिए अपन लोग उपस्थित हुए हैं अब हमारी इसी बीच में अब हम हमारी समिति की वरिष्ठ संरक्षक महोदय हमारी श्रीमती शकुंतला रायकवाड़ जी, जो भोपाल की प्रथम पार्षद है अपने समाज से, वो जिनने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है और आज समाज जितनी उस पर ऊंचाइयों पर पहुँचा है, खासतौर पर भोपाल में उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के परिश्रम से पहुँचा है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि दो वाणी से हम लोग बोलेंगे, अपन कार्यक्रम तो चलेगा अपना निकल जाएंगे ना इसीलिए। अभी वीडियो बना बैठे बैठे बोलिए। थोड़ी पीछे उठा के लाओ ना। जिसे समाज के लिए गर्व के देने वाले हमारे संत जी, आपके चरणों में समाज की ओर से नमन। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमें और हुआ, एक नई आशा का संचार हुआ है हमारे बीच में। आज कुछ नया लगा और ऐसा लगा कि हम लोग कहीं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद ऐसा मिला है हमें। समाज के विभिन्न प्रकार के हमारी समस्याओं में हमारी जो प्रथम बात है, भोपाल शहर में हमारे पास कोई मंदिर नहीं, कोई स्थान नहीं। आज सौभाग्य से माता जी के द्वारा हमें ये भूमि प्रदान की गई है और उसमें हमारे कुल पूज्यत निषाद राज जी का की मूर्ति की स्थापना करना है। हमें सब इस प्रयास में हम सब लोग जुटे जाएं। जैसा भी बने, जैसा भी जिससे बने, अधिक से अधिकतम जो हमारे इस कार्य की ओर रुचि लें और उसमें हमको इनको सेवा प्रदान करें। आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री वर्मा जी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अधिक से अधिक अपने हम लोगों को समय दें, हमें हमारा मार्गदर्शन करें और जो भी कार्य करना है उसमें आपका पूरा पूरा सहयोग हम सब लोग चाहेंगे। समाज के पधारे हुए जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे युवा साथी, युवा बच्चे हैं, ये लोग आगे आ गए हैं, आप इनका सहयोग देखें और इस कार्य को, जैसे हमारी इच्छा थी, हम 2 बार कार सेवा में गए और हमारे जीते जीते श्री राम जी अयोध्या आ गए, ऐसे ही हम चाहते हैं हमारे जीते जीते निषाद राज जी भगवान भी हमारे बीच आ जाएं
तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी कि सब लोग मिलके अपना सहयोग। धन्यवाद। अब हमारे महंत जी और हमारे वर्मा जी को दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित होना है। अपनी अपनी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। आप सभी लोग उपस्थित फोटो करा लो, फोटो करा लो। एक लोग खड़े हो गए फोटो करा लो, भैया खड़े हो गए। सब खड़े हो जाए ना।